एवरीवन, आज हम ऑस्किलेशंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन की हम बात कर रहे हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ ऑल पैरामीटर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? ये होता है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा होता है पीरियोडिक एंड ऑस्किलेटरी, दोनों हमारे मिलकर क्या बनाते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाते हैं। ऑस्किलेशन हमारे तीन टाइप का होता है: फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑक्सिलेशन एंड फोर्स्ड ऑक्सिलेशन। सो फ्री ऑस्किलेशन की हम बात कर रहे हैं। ये कब होता है? व्हेन अ सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हम सिस्टम को स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, वो होता है फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन क्या होता है? जब एक सिस्टम को हम उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करते हैं तो तब वो परफॉर्म करता है फ्री ऑसिलेशन। जैसे कि यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी एंड लेट मी शो यू समथिंग। मेरे पास क्या है? एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर है रेडियस। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट है, यहाँ पर उसकी मैक्सिमम एनर्जी है यू नॉट प्लस डेल्टा, ठीक है। नाउ लेट्स मेक अ डायग्राम जस्ट लाइक दिस। एक रफ सा डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पर क्या है? उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल, सॉरी, यहाँ है उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज यहाँ क्या हो जाएगी? यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। देखो, यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो होना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी तभी ज़्यादा मैक्सिमम होगी जब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी मैक्सिमम हो गई है बिल्कुल, तो काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो होना पड़ेगा ना। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो मीन्स वेलोसिटी ज़ीरो, यहाँ भी वेलोसिटी ज़ीरो एंड यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया आर नॉट। नाउ अब यहाँ पर फोर्स आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये हम लोगों ने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो माइनस वाला साइन है, ये हमने वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो फोर्स देखो यहाँ पर अब क्या होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ रही है, यहाँ मतलब फोर्स की डायरेक्शन हमारी चेंज होगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मतलब अगर आर आगे है तो एफ की डायरेक्शन पीछे की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर एफ क्या होगा? आगे। अब हम कर रहे हैं कंडीशन फॉर SHM। यह आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये बता ही दिया है। ओके, तो कंडीशन फॉर SHM। SHM के लिए क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द एक्स। हमने जो पीछे अभी पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, एंड हमने ग्राफ के अंदर ये बनाया था कि यहाँ पर फोर्स पीछे की तरफ होगी एंड यहाँ पर फोर्स आगे की तरफ होगी, है ना।
इस टाइप से बनाया था। तो मतलब जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ द डायरेक्शन के। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, देन हमारा -kx आ जाएगा। मास इंटू d²/x/dt², ये क्या लिखा है, ये एक्सेलरेशन। देन -k -kx, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये हम क्या लिखेंगे, d²x/dt² इज इक्वल टू -k/mx। अब हम k/m को लेट कर रहे हैं ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ना कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि हम ओमेगा स्क्वायर ही क्यों ले रहे हैं, ओमेगा क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हम ओमेगा इसलिए ले रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं बिकॉज देखो यहाँ बाहर से माइनस का साइन होगा एंड हमें माइनस के अंदर ही ये चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर ये होगा तो मतलब हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही डलेगी, है ना, और बाहर माइनस और यहाँ पॉजिटिव। बिकॉज अगर नेगेटिव अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई, क्या अगर हम k/m को सिर्फ ओमेगा मान लेंगे एंड अगर ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई, देन हमारा आंसर तो पॉजिटिव में आ जाएगा ना, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने ये मान लिया। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, d²x/dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अब हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, आई एम इरेजिंग इट, यस। सो एक इक्वेशन और पढ़ते हैं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ पर x क्या है, x है हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड a क्या है, एम्पलीट्यूड। ये सारे टर्म्स को हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। साइन तो आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है एक। ओमेगा t प्लस फाई, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, फेज। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, फेज। नेक्स्ट थिंग इज ये जो फाई है इसे हम कहते हैं इनिशियल फेज। क्या कहते हैं, इनिशियल फेज, ठीक है। नाउ आप एक दो चीज़ें और लिखे इसके बाद। पहली बात तो ये समझो कि ये मीन पोजीशन का मतलब क्या है। मीन पोजीशन का मतलब ये होता है जहाँ पर नेट फोर्स हमारी ज़ीरो हो। क्या हो, नेट फोर्स हमारी ज़ीरो हो, ठीक है। अब देखो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये एक्स वाला। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx/dt करेंगे, देन ये क्या देगा, v। सो a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। डिफ्रेंशिएशन तो आई होप आप लोगों को आती है। एक्सेलरेशन इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन ये क्या आएगा, -a ओमेगा² साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारा एक्सेलरेशन आ गया है। यहाँ पर हमें अब क्या दिख रहा है, देखो ये a साइन ओमेगा t प्लस फाई किसके इक्वल है, ये x के। सो -ω²x, इसलिए वहाँ पर जो मैंने एक्सेलरेशन k/m जो माना था वो ω² इसलिए ही माना था। एक ये भी रीज़न आप समझ सकते हैं, ठीक है। आ गया ना, k/m इज इक्वल टू ω², एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²।
एक्स, एंड जो वहाँ पर मैंने ये लिखा था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये बेसिकली है क्या, ये एक्सेलरेशन ही तो था। तो यहाँ से ये बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन मैंने लिखी थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर x 0 है, मीन पोजीशन है ये उसकी, कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ उसके पास एक्सेलरेशन 0 है। तो मुझे बताओ वेलोसिटी अब यहाँ पर क्या होगी? जब भी एक्सेलरेशन 0 होता है, यू ऑल नो कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है यहाँ पर, बट मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर होगी। जब इसका एक्सेलरेशन 0 है तो उसके पास वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। नाउ उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर जब गए, यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन पे वो पहुँच चुका है, उससे आगे नहीं जाना चाहता, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। जब वेलोसिटी 0 तो यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ठीक है। सो ये हो गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फेज। क्या है? फेज। फेज क्या होता है? फेज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? हालात, ठीक है। सो फेज हमने वहाँ पर क्या बताया था? ओमेगा टी प्लस फाई को फेज बताया था। सो ये हमें पार्टिकल की इंफॉर्मेशन बताएगा अब एट एनी टाइम टी। सो इट विल गिव info about any particle at time t, ठीक है। यस, नेक्स्ट थिंग इज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या होता है? फाई का मतलब क्या होता है? इनिशियल फेज। सो एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 हो, इनिशियल फेज मतलब फाई, तो एट टाइम 0, जब टाइम 0 हो मतलब जब हम ने ऑब्जर्वेशन ही स्टार्ट करी हो, तो तब आता है। यहाँ टाइम 0 है, सो आगे इनिशियल फेज 5। नाउ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो ओमेगा का मतलब क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 1, ux इज इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस कॉस ए एक्स। यू नॉट एंड ए जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। देन टी किसके इक्वल होगा? नाउ मैंने आपको पढ़ाया था फोर्स किसके इक्वल होता है? डी यू बाई डी एक्स के इक्वल होता है ना। सो माइनस यू नॉट 1 माइनस कॉस ए एक्स। हमें मतलब इसका क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डायरेक्ट ही डिफ्रेंसिएशन लिख देते हैं। 1 का 0 होगा, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन ए एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, साइन ए एक्स। नाउ ए एक्स का भी तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ओके, सो आप इसे क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, डी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू नॉट ए साइन ए एक्स। सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस यू नॉट ए साइन ए एक्स अपॉन मास। नाउ देखो, ये जो था, ये क्वेश्चन में आपको गिवन था, ये स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए है। नाउ देखो, स्मॉल ऑसिलेशंस है मतलब यहाँ जो ये साइन थीटा है ये अप्रॉक्सीमेटली थीटा के ही इक्वल होगा, एंड थीटा यहाँ पर क्या है, ए। ठीक है, ओके। नाउ ये माइनस यू नॉट ए साइन ए एक्स अपॉन एम के इक्वल आ रहा है, यस। ओके, सो माइनस यू नॉट ए स्क्वायर एक्स साइन ए एक्स को हमने वो लिख दिया ना ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया अपॉन एम हो गया। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला है, ये हमें ओमेगा स्क्वायर के इक्वल मिला है। देखो बेसिकली आपको ना क्या याद रखना है, जब भी आप एसएचएम की बात करो तो आपको सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि मुझे इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मुझे बस इसके अंदर लेकर आना है। नाउ देखो माइनस लगा ही हुआ है तो ये क्या होगा उसका, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली ये जो चीज़ होगी ना, बेसिकली दिस थिंग इज योर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ यू नॉट अपॉन एम एंड ए बाहर निकल जाएगा। सो टी किसके इक्वल आ गया, टी देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी होता है, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, सो 2 पाई/ओमेगा। ओके, सो ये एम अपॉन यू नॉट हो जाएगा, है ना, एम अपॉन यू नॉट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल गेट दिस आंसर प्रॉब्लम। ओके, सो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फेजर क्या आता है, फेजर। ओके, सो फेजर के अंदर ये हमारे पास हमने एक्स एंड वाई एक्सिस बना ली है। ठीक है, यहाँ पर शीट भी रखी हुई है। ठीक है, ओके ओके, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से क्या आ रही है, कई सारी रेज आ रही है। ठीक है, एंड ये क्या कर रहा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसका ओमेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब इसका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट होगा, है ना, इसका ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होगा। ओके, सो लेट्स टेक दिस एंगल टू बी फाई। ठीक है, एंड yes and let's take this angle to be, यहाँ पर टाइम कितना है 0 एंड यहाँ पर टाइम है t। ये आपका आर रेडियस को मैंने ए नाम दे दिया है। ये पूरा टोटल अगर मैं एंगल मेज़र करूँ तो ये कितना होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, ये इतना एंगल होगा। ठीक है, यस। नाउ देखो ये इसकी ये हाइट हो गई।
नाउ यहाँ पर ये टाइम टी पर ये प्रोजेक्शन, टाइम 0 पर यहाँ कहीं पर प्रोजेक्शन इसकी होगी, ठीक है। एंड ये ना इस तरह से इसकी पिक्चर में शैडो दिखेगी, इस टाइप से ये ऐसे ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हाइट क्या है, ये क्या होगा, ये हमारे y के ही तो इक्वल होगा, है ना, y के ही तो ये इक्वल होगा। सो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने क्या लगाया है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू वाई अपॉन ए। सो वाई आ गया ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यस। सो मैंने इस टाइप से लिखा है। सो ये एक बार फेजर वाला नोट डाउन कर लो, देन वी विल गो एड। तो अभी तक की कहानी में हमने क्या क्या मतलब चीज़ देखी है। एक क्वेश्चन हमें गिवन है, ये यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हमने फिगर बनाई हुई है। एंड हमें गिवन एंगल क्या है, π/6 हमें गिवन है, ठीक है। एंड ये जो भी ब्लू पेन से लिखा हुआ है ये सारा हमें गिवन था। ग्रीन कलर के पेन से हमने क्या क्या निकाला है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड टी की जगह पर हमने जो ये हमें गिवन था हमने वो लिख दिया। ये हमारा इतना सॉल्व करके हमारा आ गया है। सो अब हम थोड़ा सा अपना लॉजिक क्या लगा रहे हैं, ये अब साइन π/6 का मतलब साइन 30 इज 1/2, 1/2 हम साइन से निकाल सकते हैं ना ये। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर हमारा क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, बिकॉज ये क्या हमने माना था a। तो ये हमारा आ गया a/2। ये पूरा क्या होगा, ये पूरी जो लाइन है ये क्या होगी, यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, यहाँ हमने ट्रिग्नो लगाई। सो π/4 साइन π/4 इज इक्वल टू ए, ओके, यस 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 यस। तो ये a/√2 में सीधा दिख रहा है ना, साइन 45 कितना होता है, a/1/√2। सो a/√2 हो जाएगा सिंपल, यस। तो अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या होगा, जो ये पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन यहाँ क्या होगा। ये पूरा a/√2 है, ये जो पूरा है ये पूरा a/√2 है, बट मुझे कितना निकालना है, जो इसका जहाँ तक प्रोजेक्शन है। तो मतलब ये पूरे टोटल में से, एक मिनट रुको, सॉरी, ये पूरा a है, एंड ये इतना, ये पूरा a है, a इसकी रेडियस है ना, एंड ये इतना क्या है, a/√2 है। तो ये बचा हुआ क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होगा, a-a/√2 ही तो होगा, है ना, a-a/√2 होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसका प्रोजेक्शन होगा a-a/√2, ठीक है। तो अब तो एवरेज स्पीड निकालनी थी, टोटल इसने कितना डिस्टेंस चला है, वो a/2 प्लस 2a प्लस a-a/√2 अपॉन जो हमें टाइम दिया हुआ था, टाइम कितना दिया हुआ था, 19π/12 ओमेगा, ओके। सो ये 3a/2 प्लस 2a कितना हो जाएगा, 7a/2 माइनस a/√2 अपॉन 19π/12 ओमेगा इज इक्वल टू 7√2a माइनस 2a अपॉन 2√2 अपॉन 19π/12 ओमेगा इज इक्वल टू, ये 6 हो गया, है ना, ओके। नाउ √2 अगर मैं बाहर निकाल लूँ
सो 7a माइनस √2a अपॉन √2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई बाई ये 6/19 हो जाएगा. ओके, सो आवर आंसर शुड बी दिस. यह आ गई एवरेज स्पीड. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया. आई होप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.